हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। आज का विषय हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, साइंस से संबंधित है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। जैसा कि हमें पता है, बहुत सारी स्पीसीज या प्रजातियां हैं जो कि ऑलरेडी विलुप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं पृथ्वी से। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो है लगातार प्रयास कर रहे कि किसी भी तरीके से जो है उन प्रजातियों को हम कैसे भी करके वापस ले आए। तो जेनेटिकल जो इंजीनियरिंग होती है उसके माध्यम से यहाँ पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एक तरह का शोध किया है या दावा किया है कि उन्होंने जो है चूहों के डीएनए में कुछ परिवर्तन किया है, और जो मैमथ होता था, जो हाथी से भी बड़ा होता था बट हाथियों की ही प्रजाति होती थी, उसको जो है फिर से लाने के यहाँ पर दावे किए हैं। तो हम देखेंगे कि ये क्या है, कैसे इन्होंने जो इसको दावे किए हैं या कैसे होने वाला है, और ये मैमथ जो हाथी की ही प्रजाति थी ये कब था, कब विलुप्त हो गया था। इसके अलावा भी हम जो है चीजों को अच्छे से देखने वाले। देखिए क्या लिखा है, चूहों से कैसे बंधी है हाथियों की विलुप्त प्रजाति को फिर से लाने की उम्मीद। देखो, हमने जितने भी साइंस के एक्सपेरिमेंट देखे ज्यादातर में यही होता है कि चूहों पर, सुअरों पर या इन्हीं पर जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंट भी चूहों पर ही किया गया है। अब चूहों पर किए जाने का ये है कि शायद डीएनए में कुछ मैचिंग हो रही थी, या जो तरीके से मैमथ के पूरे शरीर में बाल वगैरह होते हैं वैसे ही जो है चूहे के शरीर में ही बाल होते हैं। उनको लगा उत्परिवर्तन जो है चूहे में थोड़ा आसान हो जाएगा, तो इसी पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। अमेरिका की एक कंपनी ने कहा है कि उसने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से चूहों में ऐसे बदलाव किए हैं जिससे मैमथ जैसे बदलाव आ गए हैं। इन्होंने अभी फिलहाल तो चीजें जो है सामने नहीं रखी, लेकिन दावा यही किया है कि हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है और जैसा मैमथ होता है वैसे ही बदलाव हम चूहे में लेकर के आ गए हैं। इन चूहों में काफी बाल हैं, फैट ज्यादा है और ये ठंडे मौसम में जो है आसानी से रह सकते हैं। मैमथ यानी जो हाथियों की विलुप्त हो चुकी एक प्रजाति है, वो जो है इनको फिर से लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब प्रयास क्यों कर रहे हैं? अब समय के साथ साथ जो है पर्यावरण परिवर्तन के माध्यम से तापमान में जो है बढ़ोतरी की वजह से बहुत सारे जो है जीव जंतु गायब हो चुके हैं। कुछ को हमने देखा है, कुछ को नहीं देखा है। तो यहाँ पर प्रयास हो रहा है लगातार कि हम उनको वापस ले आएं, या फिर जो हमारे पास ऑलरेडी प्रजातियां हैं अगर उनमें कुछ समस्या है तो उस जो है उनके आनुवांशिक चीजों को हम जो है सुधार सके। ये लगातार यहाँ पर प्रयास चल रहे हैं। अब बात करें जो है पुनर्जीवित करने का जो प्रयास है, तो रिवाइव एंड रिस्टोर परियोजना, एक परियोजना चलाई जा रही है, रिवाइव एंड रिस्टोर। देखो यहाँ पे एक इमेज लगी होगी, ये है, मतलब हम अभी यहाँ पर हैं, ओके, प्रेजेंट डे हम यहाँ पर हैं। पास्ट में जो है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हमारी इतनी ज्यादा थी, शिकार के माध्यम से, पर्यावरण परिवर्तन के माध्यम से क्या हुआ, हम यहाँ आ गए हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता हमारी काफी कम हो गई है। और हम चाहते हैं कि हम इन फ्यूचर जो है फिर से ऐसा ही कुछ जो है माहौल बना पाए। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक परियोजना है जिसका उद्देश्य है कि जो भी विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनको हम यहाँ पर वापस ले आए। मैमथ के जीनोम का यहाँ पर अध्ययन किया गया है और जो चीजें यहाँ पर सामने निकल करके आई, उन्होंने बोला है कि जैसा जो है मैमथ होता था वैसा ही हम चूहे में उत्परिवर्तन या जो है उसको परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं या ऑलरेडी कर लिया है। हाथी के डीएनए में जो है बदलाव किया गया, तो मैमथ के जीन को हाथी के डीएनए में इंजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक नया मैमथ पैदा किया जा सके। देखो क्या है, अब चूहे में डालने से, मतलब चूहे में उत्परिवर्तन की अपेक्षा करने से या उम्मीद लगाने से अच्छा है कि वो लोग हाथी में ही जो है परिवर्तन करें। जैसे जो है अगर आपको अच्छी गेहूं की प्रजाति चाहिए तो उसी किसी गेहूं की प्रजाति को ही लेकर आप जो है उसमें जेनेटिकली जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दीजिए तो वो अच्छी हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे इनका कहना है कि हम चाहते हैं कि हाथियों की ही प्रजाति में हम इसका एक्सपेरिमेंट करें। जो इंस्टिंक्ट हो चुके जीव हैं बहुत सारे हैं, डोडो पक्षी के बारे में सुना ही होगा। इसके खत्म होने का एक रीजन था, जब भी कोई इसका शिकार करता था इसके पीछे पड़ जाता था, तो ऐसे इसको कहीं पे भी कोई गड्ढा दिखा, कोई छेद दिखा तो अपनी मुंडी वहां उसमें डाल देता था, बाकी इसका बॉडी पार्ट बाहर रहता था। इसको लगता था कि मुंडी मतलब डाल दी अंदर, मतलब छिप गए हैं, अंधेरा, इसका मतलब मैं सुरक्षित हूँ। और उसके बाद होता इसका शिकार वगैरह किया गया काफी बड़ी मात्रा में और ये खत्म हो गया। यहाँ पर उसके अलावा बहुत सारे चीजें हैं जो कि ऑलरेडी जो है यहाँ पर इंस्टिंक्ट हो गए हैं, सबके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। अगर हम बात करें जो है तकनीकी का पहले उपयोग किया गया है क्या, हाँ, बहुत बार जो है इस तकनीकी का प्रयोग किया गया है। जेनेटिकल इंजीनियरिंग का प्रयोग हमने बहुत जगह ऑलरेडी कर रखा है, हमने पढ़ा हुआ है, फसलों में भी किया है, जीव जंतुओं में भी किया है। अगर बात करें देखो तेंदुआ और बाइसन्स में भी ऑलरेडी हम प्रयोग कर चुके हैं। पालतू जानवरों की हम किस्मों को ठीक करना चाहते हैं, जैसे कुछ पेट एनिमल्स हैं जो कि बहुत प्यारे से क्यूट से होते हैं, लेकिन जो उनकी उम्र बहुत कम होती है, 10 साल 20 साल 25 साल से ज्यादा नहीं जीते। तो कल को अगर हम चाहें कि भाई इनकी एज थोड़ा सा और बढ़ा दे ताकि हमारे साथ ज्यादा समय तक रह पाए, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है लगातार प्रयास किए जा रहे। अब हम बात करें जो है
आलोचना क्यों हो रही है इस रिपोर्ट की या इस जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इस पर आलोचना के बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तकनीकी कठिनाई है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस तरह से किसी जो है विलुप्त प्रजाति को लाना एक बहुत कठिन काम है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो इस पर जो अभी संशय चल रहा है। अब नैतिक सवाल ये है कि क्यों हम ला रहे हैं। जब समय के साथ कोई चीज गायब हो चुकी है तो इसका मतलब उसको गायब होना होगा, उसकी नियति यही होगी वो गायब हो जाए। अब जैसा माहौल है ऐसे माहौल में मैमथ जो है कैसे जीवित रहेगा। इतना तापमान बढ़ रहा है, इतना जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऑलरेडी जो है जीव जंतु गायब हो रहे, इसकी वजह से आप उसको क्यों लाना चाह रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर भी असर पड़ेगा। और अभी जीव जंतु जो भी है उन्होंने अपना एक तरीके से इन्वायरमेंट के साथ तालमेल बिठा लिया है, जीव जंतु का तालमेल बिठा लिया। अब कल को आप नया जानवर ला करके जंगलों में या फिर जू में छोड़ेंगे, कहीं पर भी उसको रखेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन भी बिगड़ सकता है। जैविक सुरक्षा पर भी यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कल को जो है यहाँ पर कोई समस्या बड़ी उत्पन्न हो गई या कोई हमने जो है जानवर की जगह दाना ही बना दिया तो इसको हम कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो चिंताएं जो है इसको लेकर के बहुत है। अब बात करें मैमथ के बारे में तो मैमथ लगभग जो है 4000 साल पहले ही विलुप्त हो चुका था। हाथी परिवार से संबंधित जानवर है ये। मैमथ का आकार जो है हाथियों से थोड़ा बड़ा होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बॉडी पे पूरे जो है बाल वगैरह होते हैं, बहुत बड़े बड़े घने बाल होते हैं। ठंडी जगहों पर रहने के लिए जो है ये अनुकूल होता है, ठंडी जगहों पर ही रहता है। इसके शरीर में जो है ठंड से बचने के लिए विशेष वसा होती है, जैसा कि चूहों के बॉडी में देखा गया है, इन्होंने जैसा कि दावा किया है। अब शेष बात करें, कुछ मैमथ के बाल और दांत आज भी पाए गए हैं, उसी से डीएनए निकाल करके यहाँ पर जो है जेनेटिकल मॉडिफिकेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो है यहाँ पर नए प्रकार के मैमथ या पुराने जो मैमथ हैं उनको फिर से रिस्टोर करने की बात कही जा रही। अब बात करें जो है CRISPR-Cas9, जो भी हम डीएनए से संबंधित छेड़छाड़ करते हैं, जीन में परिवर्तन करते हैं, हमेशा इसी तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। CRISPR-Cas9 का इसको आड़वी की कैंची के रूप में भी जानते हैं। तो क्या होता है, डीएनए में काट छाट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तकनीकी के फायदे क्या हैं, तो जीन को संशोधित करके जो है हम बहुत सारी जेनेटिकल जो है बीमारियों का जो है इलाज कर पाते हैं। इसके अलावा जो है जीवित जीवों के अंदर जीन को संपादित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कृषि में भी जो है फसलें जो है जीएम क्रॉप्स वगैरह आपने पढ़ी होंगी, कपास हो गया, जो है मक्का हो गया, बैंगन हो गया और अन्य प्रकार की फसलें हैं जहाँ पर क्या है, और गोल्डन राइस हो गया। तो जीएम क्रॉप्स हैं जिनमें क्या हम उनकी उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश करते हैं, साथ में जो है उनकी क्वालिटी, उनमें जो भी मिनरल्स, विटामिन या तत्व पाए जाते हैं उनको भी यहाँ पे हम जो है जीएम या जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस के माध्यम से बढ़ाते हैं। औद्योगिक और जैव प्रौद्योगिकी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं बहुत सारे अनुवांशिक विकारों को जो है ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में क्या है, यह दुर्लभ चयापचय और हीमोफीलिया से लेकर मतलब बहुत जो सीरियस जो है बीमारियां हैं अनुवांशिक, उनके इलाज में जो है हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तकनीकी का इस्तेमाल जो है अनाज वगैरह, जड़ों और फलों के डिजाइन में भी कर पाते हैं। मानव रोगियों में जो है प्रत्यारोपण के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जीन थेरेपी में हम करते ही है इसका इस्तेमाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन्होंने जो है CRISPR-Cas9 की जो है खोज की थी उनको जो है केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है, जिनका नाम था जेनिफर डाउडना और इमैनुअल चारपेटियर। जो है दो व्यक्ति हैं जिनको 2020 में जो है इसका मतलब इस उपलब्धि के लिए जो है CRISPR-Cas9 के महत्व को एक तरीके से मान्यता देने के लिए जो है इनको यहाँ पर पुरस्कृत भी किया जा चुका है। तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से अमेरिका की कंपनी का दावा है कि उन्होंने जो है चूहे में उत्परिवर्तन के माध्यम से या चूहे में डीएनए चेंजेस के माध्यम से क्या किया है, मैमथ ऑलरेडी बना लिया है, ऐसा उनका दावा है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सारा हमने इस आर्टिकल के माध्यम से समझ लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।